हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे पास है वर्क वाला सूट। और ये जो सूट है ये अस्तर पे बनेगा। लेकिन ये ऊपर का जो नाप है वो सेम ही रहेगा, लेकिन नीचे से हमें इसको घेरदार बनाना है। तो आज मैं आपको वही बनाना बताऊंगी कि अगर जो हमें नीचे से घेर करके इस तरह के वर्क वाले सूट में कट करना है तो हम किस तरह से कट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को साइड में रख देंगे और हमारे पास जो अस्तर है उसको हमें लेना है। और ये जो अस्तर है हमारे पास ये 2 मीटर अस्तर है। तो ये देखिए, ये लंबाई में डबल फोल्ड था और इसके बाद इसको हमने चौड़ाई में फिर से फोल्ड कर दिया है बराबर से। तो ये हो गया है 4 फोल्ड। अब इसके बाद इसमें हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो हमें जो सूट की लंबाई रखनी है वो रखनी है 38 इंच। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो 38 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है, जो कि आधा इंच ऊपर के लिए और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 39.5 इंच, यानी कि 39.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 39.5 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को हम यहाँ से कर लेंगे सीधा। अब इसके बाद हमें ऊपर की साइड में यहाँ पे इसके शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर है हमारा 14 इंच, तो 14 का हाफ लेंगे 7 इंच। तो यहाँ पे हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका जो आर्म होल है वो भी हम 7 इंच ही लेंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल का भी 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके ब्रेस्ट साइज का निशान लगाना है। तो ब्रेस्ट साइज जो है वो है 38 इंच, यानी कि 38 इंच। तो 38 का 1/4 लेंगे 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हमने ये निशान लगाया। इसके बाद इसी निशान से हमें नीचे की साइड में एक निशान लगाना है कमर का। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 7 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे हमारी कमर का निशान लगेगा। तो कमर है हमारी 34 इंच, यानी कि 34 इंच। तो 34 का 1/4 लेंगे हम 8.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा लिया। बस हमें ये 2 ही निशान लगाने हैं इसमें हमें हिप साइज का निशान नहीं लगाना है। तो ये 2 हमने निशान लगा लिए और अब इसके बाद जो हमने ये कमर का निशान लगाया है, इस निशान से हमें जो हमारा नीचे का निशान है इसको इस तरह से घेरे में जितना भी घेरा है इसको इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है नीचे की साइड में, क्योंकि हमें नीचे की साइड में घेर रखना है। और ऊपर की साइड में हम इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पे हमने आधा इंच अंदर की साइड में इस तरह से एक निशान लगा लिया और इसको हम यहाँ से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिला के सीधा कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। तो 1.5 इंच से हमें इसकी गोलाई देनी है आर्म होल की। तो जो 1.5 इंच से हम गोलाई देंगे वो गोलाई हम देंगे बैक पार्ट की। और इसके बाद एक गोलाई हमें देनी है 1 इंच से, वो होगी हमारे फ्रंट पार्ट की। तो ये देखिए, ये हमने बैक पार्ट की गोलाई का निशान लगाया। अब इसके बाद आधा इंच अंदर को और करते हुए एक और निशान लगाना है, ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट का। तो ये देखिए, इस तरह से इसमें हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अंदर की साइड इसके नेक का निशान लगाना है। तो नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 2.5 इंच और जो हम डीपनेस रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच। तो अभी ये जो नेक है ये वर्क वाला नेक हमें बनाना है। तो अभी हम यहाँ पे केवल निशान लगा रहे हैं, इसको हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा वर्क वाला सूट है उस सूट के नेक के हिसाब से ही हमें इसको कट करना है। तो इस तरह से हमने नेक का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे मार्जिन। आप 1.5 इंच 2 इंच जितना भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लिया है। इस निशान को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, इस साइड में हमारा ये जो कॉर्नर निकला हुआ है यहाँ पे हम गोलाई देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी जो लंबाई थी वो थी 39.5 इंच। तो हम इस तरह से इंची टेप को गोलाई में रखेंगे और पूरे में हमें गोलाई में 39.5 इंच पे निशान लगाते जाना है।
तो इस तरह से हम इसको ऐसे एक साइड से बढ़ाते हुए नीचे की साइड से रखते जाएंगे और 39.5 इंच पे पूरे में गोलाई में निशान लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये कॉर्नर निकला हुआ था ये हमारा गोलाई में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये निशान लगाया और इसको हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने नीचे की साइड गोलाई दे दिया है। अब इसके बाद ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए साइड से जो ये कपड़ा बचता है आप यहाँ से इसके आस्तीन भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे ऊपर का जो साइड है यहाँ पे देखिए ये बंद है, तो यहाँ से हम इसको भी खोल देंगे। तो यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उसको हमें हटा देना है। और जो फ्रंट पार्ट है इसमें हमने जो ये आर्म होल की गहराई का निशान लगाया था तो यहाँ पे हमें इसकी गहराई भी कट कर लेनी है। और यहाँ पे आप चाहें तो आधा इंच शोल्डर भी डाउन करके कट कर सकते हैं या फिर इसमें आप सिलाई लगा के ले सकते हैं। तो मैं तो सिलाई लगाती हूँ, ज़्यादा कट नहीं करती हूँ। और यहाँ पे हम आर्म होल में आधा इंच की गहराई कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी गहराई भी कट कर ली है। और यहाँ पे हमने नेक में एक कट भी लगा लिया है ताकि हमें पता चले कि ये फ्रंट पार्ट है। अब इसके बाद हमें इसको कपड़े पे किस तरह से कट करना है तो चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो इसके लिए हम ये जो हमारा सूट है इसको हम ले लेंगे और इसको हमें उल्टी साइड में बिछाना है। तो इस तरह से हम इसको उल्टी साइड में रखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो सूट का कपड़ा है इसमें दोनों पार्ट एक में ही हैं, तो इसको भी हमें अलग अलग कर देना है। तो इस तरह से हमने अलग कर दिया और हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसको हम ले लेंगे और इसके गले को इस तरह से मिलाते हुए इसके सेंटर में हमें एक कट लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये कट लगा लिया। और अब इसके बाद जो हमने अस्तर कट किया था इसके भी गले में हमने एक कट लगाया था सेंटर में। तो उसी सेंटर को हमें बराबर से मिलाते हुए कट को मिलाते हुए रखना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक जो नीचे की साइड बड़ा है तो आप बढ़ा के भी ले सकते हैं। और इसके नीचे जो ये लेस लगी हुई है इसको हम निकाल के ऊपर से लगा देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। और अगर जो आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।